टाइम बहुत खराब चल रहा है। किसी पे भरोसा करें तो कैसे करें, या हम किसी के लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कोई हम पर भरोसा ही नहीं कर रहा है, तो क्या करें। नमस्कार, मैं कमल भाटिया, और चलिए आज ट्रस्ट या भरोसा क्या है, इस प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए निकलते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया है जब हम किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं कि हम अपने आसपास लोगों के साथ धोखा होते हुए देखते हैं, या खुद हमारे साथ पहले कभी धोखा हो चुका है किसी चीज को लेके, और या फिर कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं, वो हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भरोसा है, ट्रस्ट है, ये दरअसल है क्या, और ट्रस्ट बिल्ड किया कैसे जा सकता है, आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ भी बात करें उससे पहले मैं 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो ट्रस्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उनमें से पहली चीज ये है, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। ट्रस्ट कभी भी अपने आप पैदा नहीं होता है। कभी भी 2 व्यक्ति होंगे, आप पहली बार मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे पे एकदम भरोसा कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमें एकदम कोई व्यक्ति मिला, हमारी वाइब्स मिल रही हैं, तो हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। वो भरोसा अक्सर टूटते हुए ही देखा गया है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ट्रस्ट जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस है, ट्रस्ट बिल्ड करने का। तो पहली बात तो ये। जो दूसरी बात है कि ट्रस्ट जो है वो एक चेंजिंग फेनोमेना है, मतलब ट्रस्ट बदलता रहता है। आप ये ना सोच लें कि जीवन में कभी किसी पे ट्रस्ट हो गया तो वो ताउम्र वैसा ही चलता रहेगा। कैसे? मान लीजिए आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिशियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है 2, 4, 5 साल के बाद हम किसी दूसरे पे ट्रस्ट करने लगे। आज हम एक पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है 2, 4, 5 साल बाद हम किसी दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट करने लग जाएं। ऐसा बिजनेसेस में भी होता है, ऐसा हमारे पारिवारिक जीवन में भी होता है। इसके साथ ही जो तीसरी बात है वो है कि हम अपने जीवन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए आपका कोई एक ट्रस्टेड डॉक्टर होगा, आपके किन्हीं कानूनी मुद्दों के लिए कोई एक ट्रस्टेड वकील होगा, कोई एक अकाउंटेंट होगा, कोई एक टीचर होगा, कोई एक एस्ट्रोलॉजर होगा, कोई एक एडवाइजर होगा। हम अपने जीवन में अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग तरह के लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। सारे कामों के लिए किसी एक व्यक्ति पर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक ही व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। तो अब जो हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके लिए ये 3 बातें आपको जानना बहुत जरूरी था ट्रस्ट के बारे में, भरोसे के बारे में, ताकि आपको एक बेसिक प्रीमाइस पता हो कि भरोसा है क्या। तो हमेशा ट्रस्ट के साथ इन 3 चीजों को हमेशा याद रखिए। तो जब भी हम जीवन में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, जैसे कह लीजिए ट्रूथफुलनेस। जो ट्रूथ है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो ट्रस्ट बिल्ड करने का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। आप इस चीज को ऐसे मान लीजिए, जैसे एक एनालॉजी लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मिट्टी का घड़ा है। अब आप बताइए कि मिट्टी का घड़ा अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहे तो उसके लिए बेसिक एलिमेंट क्या है? बेसिक एलिमेंट है मिट्टी। आपके पास मिट्टी ही नहीं होगी तो आप घड़ा कैसे बनाएंगे? इसी तरह से जब आप ट्रस्ट की बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, ट्रूथफुलनेस, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आज आप कुछ कह रहे हैं, कल आप कुछ और कह रहे हैं, तो ट्रस्ट कभी आप बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। जब भी हम किसी दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहें तो हमें ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। इवन हमें खुद भी अगर अपने ऊपर ट्रस्ट करना हो तो हमें खुद अपने साथ भी ओरिजिनल, ऑथेंटिक या ट्रथफुल रहना पड़ेगा। हम आज अभी शाम को कुछ और सोचते हैं, सुबह हम कुछ और ही करके आ जाते हैं कहीं पे। क्यों? क्योंकि हमें खुद पे भरोसा ही नहीं है। जब हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो हम किसी दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे, या कोई दूसरा व्यक्ति हम पर भरोसा क्यों करेगा?
जब हम 24 घंटे में 10 बार अपना स्टैंड बदलेंगे तो कोई हम पे भरोसा क्यों करेगा। तो ये तो हुई पहली बात कि जब भी आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको ऑथेंटिसिटी जो है वो बेसिकली रखनी पड़ेगी। यहां से आपके ट्रस्ट बिल्डिंग की शुरुआत होती है। अब जो दूसरी बात है वो है कॉम्पिटेंस या एबिलिटीज, कि जब भी आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहें किसी के साथ तो आप देखिए कि आप में या किसी दूसरे व्यक्ति में वो कॉम्पिटेंस या एबिलिटीज हैं, वो योग्यताएं हैं कि जिसके बेस पे वो ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक योग्य डॉक्टर हों। सिर्फ आपके ट्रूथफुल होने से ही खाली काम नहीं चलेगा। मान लिया कि वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी ऑथेंटिसिटी, लेकिन आप में योग्यता या कॉम्पिटेंस का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा, तो कोई उस पर भरोसा क्यों करेगा। एक सीधी सी बात है, आप उस अकाउंटेंट पे भरोसा कभी नहीं करेंगे जो आपके टैक्स का हिसाब किताब सही से ना लगा पाता हो। आप उस वकील के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहेंगे जो अपने काम में माहिर ना हो, जो आपको यह भरोसा ना दिला सके या जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि जो मुकदमे जीतता हो। तो एबिलिटी या कॉम्पिटेंस का होना भी बहुत जरूरी है। इसको अगर हम अपने घड़े वाले एग्जांपल के साथ देखें कि अगर ऑथेंटिसिटी जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो मिट्टी है, उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो ट्रूथफुलनेस के बिना आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो सकता। तो ये जो कॉम्पिटेंसी है या एबिलिटी है, इसे आप एक कुम्हार मानिए, वो एबिलिटी मानिए उस आदमी की जो उस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या उस मिट्टी को लेके घड़ा बनाने की क्षमता रखता है, जिसे वो हुनर आता है, जो घड़ा बनाने में माहिर है। तो ये हुई हमारी कॉम्पिटेंसी। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है एम्पैथी या अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता रखते हो। आप दूसरे व्यक्ति की जो भी उसके जीवन में चल रहा है, जो उसकी पीड़ाएं हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप समझ सकते हो। दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को आप अच्छे से समझ सकते हो। इस वक्त वो परेशान है कोई दूसरा व्यक्ति, तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है। आपको सिर्फ अपना एजेंडा पुश करना है जो आप चाहते हो, या फिर उस व्यक्ति के लिए भी आपने जगह छोड़ी है कि वो व्यक्ति भी अपना जीवन जी ले। जब भी आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दूसरे व्यक्ति के हालातों को अंडरस्टैंड कर पाएं या उसको समझ पाएं कि वो किन हालातों से गुजर रहा है, उसे कितने मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है, या उसके जीवन में जो हालात हैं वो कितने सही या कितने गलत हैं, और उनके साथ जब आप एडजस्ट करोगे दूसरे व्यक्ति के साथ, तो आपकी जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो प्रोसेस जो है वो तेज होगा, वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। इस चीज को अगर हम घड़ा बनाने वाले एग्जाम्पल के साथ फिट करें तो ये चाक है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, एम्पैथी या अंडरस्टैंडिंग, जिस पर जो आपकी ट्रूथफुलनेस या ऑथेंटिसिटी है माने मिट्टी है, और जो आपकी कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी है माने आपका हुनर है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया जिसपे ये प्रोसेस जो है वो आगे तेजी से बढ़ सकता है। मतलब ये वो चाक है जिसपे अब घड़ा बन सकता है। मिट्टी भी है, कुम्हार भी है, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाक है जिसपे अब वो घड़ा जो है वो तैयार होगा जल्दी जल्दी से। तो ये तीन चीजें जो हैं वो आप अपने दिमाग में रखिए कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और जब भी कभी आप अपना ट्रस्ट किसी के साथ बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो इन तीन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी कभी आप अपना ट्रस्ट लूज करेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति आप पे अपना भरोसा खो देगा या आप किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा खो बैठेंगे, तो ये तीन ही चीजें होंगी जिनमें से कोई एक, दो या तीनों गलत हो जाएंगी। इन तीनों चीजों का मिश्रण होना जो है वो बहुत जरूरी है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। तो यहां तक तो हमने देखा कि हाँ, अब हमारा घड़ा जो है वो बन चुका है, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब हमें खुद से ये पूछना है कि क्या ये घड़ा पक्का है। जब घड़ा बन जाता है तो उसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो घड़ा सूख भी जाए तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस घड़े को पहले पकाना पड़ता है। कहां? आग में।
अब इस कड़ी में जो चौथी बात है वो है डिलीवर इन डिफिकल्टी। मतलब कि जो आपका ट्रस्ट है वो बिल्ड तो हो गया है, लेकिन वो स्ट्रेंथन या स्ट्रांग तब तक नहीं होगा जब तक आप उस ट्रस्ट को किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में आजमाएंगे नहीं। आप किसी व्यक्ति पे कब ट्रस्ट करते हैं? जब वो बुरे वक्त में आपके काम आता है। जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ राहें खोजता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। तो फिर दूसरी बार आपको इस सारे प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता। आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म कर चुका है, वो अपने वायदे को किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में डिलीवर कर चुका है। तो ये हुआ सेम वही बात कि जब आप एक घड़ा तैयार है, कच्चा था, लेकिन जब आपने उसे भट्टी में पकाया, आग में पकाया, अब वो इस्तेमाल करने लायक हो गया है। अब उसे आप जैसे भी इस्तेमाल कीजिए, अब वो गलेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कभी टूट नहीं सकता, या ट्रस्ट कभी जीवन में आगे टूट नहीं सकता। अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो ट्रस्ट टूट सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करने से नहीं टूट जाएगा। ट्रस्ट की जैसे हम घड़े को इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भर रहे हैं तो वो गल के टूट नहीं जाएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीजें, ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तब जाके कहीं ट्रस्ट बनता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ट्रस्ट जो है वो रातों रात नहीं बनता। वो जो है एक बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें समय लगता है ट्रस्ट बनाने में। और एक चीज आपने और देखी होगी, चलते चलते आपको बताऊं कि ये जो ज्यादातर हम जीवन में धोखा इसलिए खाते हैं कि हम ट्रस्ट और रिलायंस में फर्क नहीं समझते। देखिए, ट्रस्ट का मतलब है किसी पर भरोसा करना, और ट्रस्ट का बेसिक एलिमेंट क्या है? ट्रूथफुलनेस। जबकि रिलायंस का मतलब है, किसी पे रिलाय करने का मतलब है कि किसी पे निर्भर होना। हम धोखा जीवन में इसलिए खाते हैं कि हम ये सोच बैठते हैं कि जो व्यक्ति हम पे निर्भर है, जो व्यक्ति हम पे रिलाय कर रहा है, वो हम पे ट्रस्ट भी कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमने अपने परिवारों में भी देखा होगा, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कोलीग्स के साथ देखा होगा, अपने खुद परिवारों में देखा होगा कि जिन लोगों पे हम निर्भर करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, जरूरी नहीं है हम उन पे ट्रस्ट भी करते हैं। ट्रस्ट हम किसी और पे करते हैं। तो जब भी आप ऐसा सोचें कि कोई मुझ पे रिलाय करता है, तो ये मत सोच लीजिए कि वो आप पे ट्रस्ट भी करता है। ट्रस्ट के काबिल बनना पड़ता है। तो आप खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग आप पर निर्भर ना करें, आप पे भरोसा करें, और उसके लिए आपको खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जीवन में हम जब तक ट्रस्ट बिल्ड ना करें तब तक आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो अगर इन कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर पाएंगे, आप अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएंगे, आप अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, आप अपनी अच्छी लाइफ बिल्ड कर पाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप में ट्रस्ट बिल्ड करने की क्षमता होगी तो आप में एक अच्छा जीवन निर्माण करने की क्षमता भी होगी। तो चलिए फिर कभी किसी और दूसरी खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।